So hello friends, today we will talk about the chapter of chromosome. So chromosome is what? Chromosomes are highly coiled and condensed chromatin fiber. And chromosome, if we want to break the word chromosome, अगर हम लोग क्रोमोसोम को ब्रेक करेंगे तो हमें क्रोमा और जोमा दो वर्ड मिलेंगे। तो क्रोमा का मतलब हमारा होता है कलर एंड जोमा का मतलब होता है हमारा बॉडी। तो इन दोनों का मीनिंग हमारा निकला है कलर्ड बॉडी। तो क्रोमोसोम इज व्हाट? क्रोमोसोम इज अ कलर्ड बॉडी एंड इट इज हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर। तो नीचे आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम जो होता है उसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं। किस चीज़ से अटैच होती हैं? सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं। सो हम लोग अब नेक्स्ट ऊपर बात करेंगे कि हमारा वो डीएनए क्या होता है। डीएनए को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय वेल्दर फ्लेमिंग। वेल्दर फ्लेमिंग जो थे वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। ही इज़ अ साइंटिस्ट वेल्दर फ्लेमिंग एंड ही कैन डिस्कवर अवर क्रोमोसोम। इन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी और कब की थी? 1882 में। और ये एक जर्मन साइंटिस्ट भी थे। अंडरस्टैंड? सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये डीएनए के बारे में। तो सबसे पहले आप डीएनए का ये फिगर देख लीजिए। अब हम लोग डीएनए के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ये हमारा डीएनए का फिगर है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर ये चीज़ आपका 3' to 5' जाएगा देन ये इसकी लास्ट एंडिंग आपकी 5' to 3' जाएगी। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा थ्योरी के हिसाब से समझ लेते हैं जो कि पेपर में आती है। सो डीएनए इज व्हाट? द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए इज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। मतलब कि बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि मेड होता है, मिलकर बनता है सिमिलर यूनिट्स जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। सो ईच न्यूक्लियोटाइड्स हैज़ 3 पार्ट। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है शुगर जिसे हम लोग राइबोस कहते हैं। दूसरा होता है फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल होता है। और तीसरा आपका नाइट्रोजिनस बेस होता है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसमें आपका एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि जो हमारा डीएनए होता है उसके 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। कितने नाइट्रोजिनस बेस होते हैं? 4 नाइट्रोजिनस बेस। पहला होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ करता है और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ साथ करता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको देख लीजिए। इसके बारे में 2 पॉइंट आप और लिख सकते हैं। इट इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड ऑल्सो वी कैन सी द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड and it is a double helical structure and made up of 2 strands and both are opposite to each other. ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग एक बार आपको फिर से डीएनए की फिगर दिखा देते हैं। आप डीएनए का फिगर देख लीजिए। ये हमारा डीएनए का फिगर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है? तो आप जैसे कि यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे तो इसी के हिसाब से हम बताते हैं डीएनए और हमारा हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। तो देखिए, जो हिस्टोन एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन भी कह सकते हैं, बस उसका 2 नाम है। देन उसके बारे में क्या होता है? दीज हिस्टोन प्रोटीन्स आर हाईली एल्कलाइन प्रोटीन। ये क्या है? बहुत ही हाई की एल्कलाइन प्रोटीन है जो कि फाउंड होती है हमारे कहाँ पर पाई जाती है? हमारे यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लाई में। और जो कि पैकेज करती है डीएनए के ऑर्डर पर और इसमें जो है वो मतलब कि चेंज होती है इनटू अ स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में वो कन्वर्ट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट में कन्वर्ट होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और अब हिस्टोन्स के बारे में जानते हैं। हिस्टोन्स आर अ ग्रुप ऑफ बेसिक प्रोटीन। ये क्या है? हिस्टोन ग्रुप बेसिक प्रोटीन का एक ग्रुप है जो कि एसोसिएट रहता है डीएनए के साथ एंड वो किस चीज़ में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कंडेंस करने में, इनटू 2 क्रोमेटिन को कंडेंस करने में हमारा हेल्प करता है। सो ये हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इस फिगर को देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन इज द कॉम्प्लेक्स। देखो, क्रोमैटिन में कुछ आपका एक और डिफिनेशन होता है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो सिंपल सा, द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड अ क्रोमैटिन।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक तरफ हमारा डीएनए आता है, एक तरफ हमारा हिस्टोन प्रोटीन आता है। दोनों को हम लोग अटैच करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो दोनों मिलकर हमारा जो क्रोमैटिन देंगे। और देखिए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से ही मिलकर हमारा क्रोमैटिन बनता है। तो जानते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है। इट इज़ अ मटेरियल विच कंप्राइजेज इनटू अ थ्रेड लाइक बॉडीज फॉर्मिंग अ नेटवर्क कंपोज ऑफ द कॉइल्स ऑफ डीएनए बाउंडेड टू बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। इसका मतलब ये होता है कि क्रोमैटिन जो आपका होता है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे टेलीफोन का आपका जो वायर होता है, उसी की तरह हमारा क्रोमैटिन भी होता है। और ये भी लेते हैं बाउल ऑफ नूडल्स, ये एकदम नूडल्स के शेप का हमारा क्रोमैटिन होता है। एंड देन इसकी डिफिनेशन भी यही होती है। इसकी डिफिनेशन ये होती है कि ये जो हमारी क्रोमैटिन होती है कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। एंड देन हिस्टोन आर फाउंड, ये पाया कहाँ जाता है? हिस्टोन आर फाउंड ओनली इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में ही केवल हमारा हिस्टोन पाया जाता है। एंड बीइंग अ बेसिक प्रोटीन इंट्रैक्ट स्ट्रांगली विद अ डीऑक्स, और किससे इंट्रैक्ट होता है? हमारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से, डीएनए से। अब आप ये क्रोमोसोम का फिगर देख लीजिए। क्रोमोसोम का अगर आप ये फिगर देखोगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्रोमोसोम का जो मिडल पार्ट होता है उस पर जो है आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर से ही वो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होती हैं। इसके 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स होते हैं और एक पी आर्म। जो 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स होते हैं वो दोनों मतलब कि उसके दोनों मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं और एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। मतलब वो कहते हैं बोथ द डॉटर सेल हैव एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन अवर पेरेंट्स। अगर आप लोग अपनी नोट कॉपी में लिखना चाहते हैं तो हम आपको पूरा डिफाइन करके बताते हैं। Chromosomes are highly coiled and condensed chromatin fiber, and chroma means colored and soma means body. And these have in a chromosome have a 2 identical chromatids. One is exact copy of the अदर एंड ईच कंटेन्स 1 डीएनए मॉलिक्यूल। और दोनों जो है डीएनए के मॉलिक्यूल को कंटेन करती हैं। उसमें एक पी आर्म होती है जो कि शॉर्ट आर्म होती है पूरे क्रोमोसोम में। सेंट्रोमियर होता है जो कि क्रोमोसोम को अटैच करता है। क्यू आर्म होती है वो हमारी लॉन्ग आर्म होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक डीएनए होता है। डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, फॉर्म्ड होता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बाय प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमने आपको एक क्रोमैटिन के बारे में बताया था, मतलब कि क्रोमोसोम के बारे में बताया था, तो ये आपने यहाँ से भी पढ़ा था। ये जो हमने आपको भी बताया था कि ये थ्रेड लाइक नूडल्स होता है वो कैसा होता है, यही हमारा पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सो आप लोग इसकी नोट्स बना लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।